पड़ोसी का दर्द भरा प्रेम कहानी। एक मिडिल क्लास की लड़की के ख्वाबों का राजकुमार सफ़ेद घोड़े में चढ़कर नहीं आता है। वो तो बस यूं ही गलियों में मिल जाता है। मैं एक अनाथ लड़की थी। अनाथालय में पली बढ़ी थी। 10वीं के बाद से ही पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगी। पढ़ाई में औसत थी। तन्हाई और दर्द तो जैसे कभी न जाने के लिए ही मेरे जीवन में आए थे। वैसे तो कई क्लासमेट थे मेरे, पर शायद मेरे दर्द को मुझसे अच्छा कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। जिस लड़की के न माँ हो, न बाप हो, न कोई बहन और न कोई भाई, उसके लिए जिंदगी एक सजा से कम नहीं होती है। न तो रोने के लिए कोई कंधा, न परेशानी हल करने के लिए किसी का साथ। उलझकर रह गई थी मैं अपनी बेकार सी जिंदगी में। न तो मुझे किसी से प्यार था और न मुझे किसी का इंतजार था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मैं 18 साल की हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई करने मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा और साथ ही में मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। सप्ताह के 6 दिन क्लासेस और ऑफिस में बीत जाते थे और संडे थोड़ा आराम करके ख़त्म हो जाता था। खुद के लिए तो समय ही नहीं मिलता था मुझे। कुछ पैसे सेविंग में चले जाते थे और बाकी के पैसे ज़रूरत के सामान खरीदने और कमरे का किराया देने में ख़त्म हो जाते थे। तभी एक दिन में जिंदगी ने एक नई मोड़ ली। मेरे घर के बगल में रहने एक नया पड़ोसी आया। वैसे तो मैंने पहले उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे नोटिस करने लगी। मेरे घर के बाहर जाते वक्त और वापस घर आते समय वो अक्सर छत पर टहलता हुआ मिल जाता था। उस दिन हमने एक दूसरे से पहली बार बात की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा और फिर मुझसे फ़ोन पर बातें करने की परमिशन मांगी। अब हम दोनों अक्सर रात रात भर बातें करने लगे। वो पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगा। जब मैंने पहली बार उसे आई लव यू कहा तो उसका चेहरा देखने लायक था। शायद वो नर्वस भी था और खुश भी। उसने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट लाकर दिए। हमने प्यार के साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई। मैं बहुत खुश थी कि मेरी तन्हाई को दूर करने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला कोई मुझे मिल गया था। मैं सपनों की दुनिया में रहने लगी और अपने आने वाले सुनहरे कल के सपने बुनने लगी। वक्त बीतने लगा। देखते देखते 4 महीने गुजर गए। अब उसने बाइक ले ली। हम दोनों बाइक पर घूमने जाने लगे। पर कहते हैं न कि प्यार अंधा होता है। उसके प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी। मैंने उसे पहली बार किस किया। मैं बहुत खुश हुई। एक दिन वो मुझे बाइक में बैठाकर शहर से दूर ले गया। वो मुझे ज़बरदस्ती एक होटल में ले गया। होटल में ले जाने के बाद खाना ऑर्डर किया और मेरे साथ खाना खाया। उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया और मुझे इस्तेमाल किया। उसने बहुत दर्द भरा हालत में छोड़कर वहाँ से चला गया। कहते हैं ना, किसी किसी को नसीब बहुत दिन तक रुलाता है। मैं उसके पास फ़ोन करती रही, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। मैं होटल के बाहर रोती बिलखती रही। अब कहाँ जाऊँ? मैं तो एक अनाथ लड़की थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरा मन अपने आप में नहीं था। चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है और मैं जब होश में आई और अपनी आंखें खोली तो एक अजनबी सामने और मैं हॉस्पिटल में। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस अजनबी ने सर पर हाथ रखते हुए बोला, आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी।
मेरे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, चुप हो जाइए। और उसने मेरी इतना ख्याल रखा मानो कोई अपना हो। उसने 10 दिन तक अस्पताल में मेरा पूरा ध्यान दिया, फिर सारे हॉस्पिटल के खर्च भी पेड कर दिया। उसके पास जाकर बोला, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। फिर अजनबी ने पूछा, वैसे आप रहती कहाँ हैं? ये सुनते ही लड़की ने अपने मोहल्ले का जगह बता देती है। जब मुझे घर पर लेकर गया तो मेरा घर को तोड़ फोड़ कर दिया गया था। इस हालत को देखकर अजनबी चौंकते हुए बोला, इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? चलिए मेरे घर आप। इस बात को गलत न लीजिएगा, मैं अपने घर में माँ और छोटा भाई के साथ रहता हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर लड़की अपने मन में सोचने लगी कि अब मैं जाऊंगी भी तो कहाँ। फिर वह अजनबी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लड़की के उस लड़के घर रहते 10 दिन हो गए थे। अजनबी लड़के के फैमिली बहुत उसका ख्याल रखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गया। वह सारे फैमिली को बहुत अच्छी लगने लगी। एक दिन अजनबी की माँ अपने बेटे से शादी करने के लिए बोली उस लड़की से। फिर वो गहरी सोच में चली गई और बहुत सोचने के बाद उसने हाँ कर दी। एक मिडिल क्लास की लड़की के ख्वाबों का राजकुमार सफ़ेद घोड़े में चढ़कर आखिर आ ही गया। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।